Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit First Introduction to Consumer Behavior lecture number 3. In lecture number 3 we will discuss consumer behavior and its application in marketing. कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली एक स्टडी है जो कि मार्केटिंग कंपनी द्वारा की जाती है किसके ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, जो कि प्रोडक्ट को अपने पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। और इस स्टडी में वो करते क्या हैं, डिटेल्ड WH वर्ड का आंसर देते हैं कि एक कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, कब खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कितनी बार खरीदता है, कैसे उसे यूज़ करता है, कैसे उसे डिस्पोज करता है। उसकी जो एक डिटेल स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी क्यों की जाती है, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में बेसिकली कंपनीज कस्टमर की नीड्स और वांट्स जो कि अनफुलफिल्ड है उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं और उन नीड्स और वांट्स के बेस पर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करती हैं। तो जब कंपनी कंज्यूमर बिहेवियर करती हैं तो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करती हैं वो किसके बेस पर करती हैं, कंज्यूमर्स की लाइफ स्टाइल के बेस पर, इनकम लेवल के बेस पर, और अभी करंट में क्या ट्रेंड्स और फैशन चल रहा है। तो इससे हमें कस्टमर्स की अनसेटिस्फाइड नीड्स और वांट्स का पता चलता है और उसके बेस पर फिर है कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आजकल इंडिया में डुअल इनकम हाउस होल्ड, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो जो कन्वीनियंस और लीजर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे वॉशिंग मशीन की, मिक्सर ग्राइंडर की, वैक्यूम क्लीनर की, चाइल्ड केयर सेंटर्स की। तो इस वजह से मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इन प्रोडक्ट्स के लिए क्या हुई है, इन्हांस हुई है। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट। कंज्यूमर बिहेवियर में मार्केट सेगमेंटेशन भी आता है। डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो जो कंपनीज हैं वो जब कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करती हैं तो कुछ बेसिस पर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, साइकोग्राफिक या बिहेवियरल बेसिस पर मार्केट को सेगमेंट करती हैं और उसमें से जिस सेगमेंट में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस सेगमेंट को टारगेट करती हैं। तो टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर स्टडीज रिवेल दैट many existing and potential shampoo users didn't want to buy shampoo packs priced at ₹60 or more and would rather prefer a low priced sachet containing enough quantity for one or two wash. So this finding led companies to introduce the sachet shampoo sachet which become a good seller. तो टारगेट मार्केट को सेलेक्ट किया क्योंकि जब कंपनी थी जो कि शैम्पू बना रही थी उनके शैम्पू मार्केट में बिक नहीं रहे थे, तो उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की। तो उससे उन्हें ये पता चला कि ज़्यादातर कंज्यूमर हैं वो शैम्पू की बोतल परचेज नहीं करना चाहते। तो कंपनीज ने फिर उन टारगेट मार्केट को सेलेक्ट किया, किसके बेस पर, सैशे को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर कर। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। जब एक बार कस्टमर की नीड्स और वांट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं उसके बाद जो मार्केटर है वो राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है वो वेरी हेल्पफुल है काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को फाइंड आउट करने में। तो मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से डिसीजंस हैं जिन पर कंज्यूमर बिहेवियर का इन्फ्लुएंस पड़ता है। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो द मार्केटर्स डिजाइन द प्रोडक्ट और सर्विस दैट वुड सेटिस्फाइड अनफुलफिल्ड नीड्स और वांट्स। तो आज की डेट में कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं जो कि कंपनी की अनफुलफिल्ड नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की साइज हो, शेप हो, फीचर्स हो। इसके अलावा जो मार्केटर है वो कंज्यूमर के बेस पर ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, सर्विसेज, वारंटी, गारंटी, एसेसरीज, ये सब डिसाइड करता है। जैसे कि नेस्ले है, उसने सबसे पहले मैगी नूडल्स है वो मसाला और कैप्सिकम फ्लेवर में इंट्रोड्यूस किया। बाद में उसने उसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अलग अलग रीजन के बेस पर अलग अलग वेरिएशंस इंट्रोड्यूस किए, गार्लिक, सांबर, मिक्स वेजिटेबल, दाल आटा नूडल्स। तो ये जो प्रोडक्ट उसने चेंज किए, अपडेशन किए, ये कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के बेस पर ही किए। सेकंड क्या है, प्राइस।
मार्केटिंग मिक्स में जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो किसका होता है? प्राइस का। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन अगर उसकी प्राइस है वो आपने सही हिट नहीं की तो आप कंज्यूमर का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो जो मार्केटर है वो प्राइस डिसाइड करते हैं जो कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वही डिसीजन है प्राइजिंग का, वही कंपनी के लिए जो रेवेन्यू है उसका जो फ्लो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो मार्केटर के सामने डायलेमा होता है कि उसे कंपटीटर के बराबर, उससे ज़्यादा या उससे कम प्राइस चार्ज करनी चाहिए। क्या उसके जो कंज्यूमर हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं, प्राइस कम रखने पर सेल्स स्टिमुलेट होगी, क्या हमें किसी प्राइस पर डिस्काउंट देना चाहिए, क्या कंज्यूमर है वो कहीं लोअर प्राइस को प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी के साथ तो इंडिकेट नहीं कर लेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन इज कंसर्न विद मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टू द कंज्यूमर। जब आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस डिसाइड कर दी, तो कंज्यूमर्स को उन प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर कराना पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स को अवेयर कराने के लिए कम्युनिकेशन के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो यहाँ पर भी मार्केटर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मेथड है वो कंज्यूमर तक इफेक्टिवली रीच करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। कंपनी को टारगेट मार्केट को, टारगेट कंज्यूमर को जानना होता है, उनकी लोकेशन, वो कौन से मीडिया यूज करते हैं, उनकी मीडिया के लिए क्या प्रेफरेंस है, उसके बेस पर ही वो क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के केस में एडवर्टाइजमेंट का कोई स्कोप नहीं होता है। ज़्यादातर ब्राउशर्स जो कि प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रखते हैं वो क्लाइंट को दिए जाते हैं, पर्सनल सेलिंग की जाती है और सेल्स पर्सन है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को फॉलोअप करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा शेयर एडवर्टाइजमेंट का होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो पर्सनल सेलिंग है उसका यूज करती है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों का यूज करती हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट डिसीजन मार्केटिंग मिक्स में किसके रिगार्डिंग आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, कि हम कहाँ पर और कैसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को सेल्स के लिए अवेल कराएं। क्या हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हर आउटलेट पर अवेलेबल होने चाहिए या कुछ सेलेक्टेड आउटलेट्स पर ही अवेलेबल होने चाहिए? क्या जो मार्केटर है वो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज करेगा जो कि कंपटीटर ब्रांड को सेल कर रहे हैं, या वो खुद अपने न्यू एक्सक्लूसिव आउटलेट्स ओपन करेगा? क्या उस लोकेशन और जो रिटेल आउटलेट है जहाँ पर वो अपना शोरूम ओपन करना चाह रहे हैं, क्या वो कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? क्या कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकती है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वापस से कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च किया जाता है। जैसे कि जब यूरेका फोर्ब्स है उसने इंडिया में जब वैक्यूम क्लीनर इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पर जो रिटेल आउटलेट्स थे इंडिया में वो वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में जानते ही नहीं थे, ना ही उन्होंने वैक्यूम क्लीनर्स को सेल करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। कंज्यूमर अवेयरनेस भी वैक्यूम क्लीनर के लिए लो थी और कोई भी रिटेलर है उनको सेल करना नहीं चाहता था। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेल करने का डिसाइड किया और कंपनी के जो सेल्स पर्सन थे वो घर घर जाकर यूरेका फोर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर के डेमो देते थे और उस डेमो के बाद कस्टमर से ऑर्डर लेते थे। तो ये स्ट्रेटजी हिट की और उसके बाद है वैक्यूम क्लीनर यूरेका फोर का वो सक्सेसफुल हो गया। तो कंपनी ने ये स्टडी की से ही क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट्स मार्केटिंग। ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करती हैं। सोशल कंपनीज और जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं वो भी सोशल और नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करती हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज आर आल्सो यूजफुल टू डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय सोशल, governmental and non-profit organization to make their programs more effective, such as family planning, awareness about AIDS, crime against women, safe driving, environmental concerns। यूनिसेफ ने ग्रीटिंग कार्ड्स है वो सेल किए थे और उसका वो जो पैसा है वो वेलफेयर के लिए खर्च कर रहा था। तो वहाँ पर भी उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर की क्या की? स्टडी की। रेड क्रॉस ने क्राई के साथ मिलकर है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को
सेल किए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों, मोटिवेट हों और उनके इंस्टीट्यूट्स को, उनके कोच को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन इन मार्केटिंग कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने में, टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने में, मार्केटिंग मिक्स के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में, और यूज इन सोशल एंड नॉन प्रॉफिट्स मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच।